LDA का जौहर टाउन में क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की अराजी वागुजार करवा ली गई। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जौहर टाउन के ब्लॉक और डी ब्लॉक में किया गया। ऑपरेशन के दौरान प्लॉटों पर कायम तामीरात को गिरा दिया गया। LDA का जौहर टाउन में क्रैकडाउन किया गया है और इस क्रैकडाउन में ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की अराजी वागुजार भी करवा ली गई। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जौहर टाउन के ब्लॉक और डी ब्लॉक में किया गया। ऑपरेशन के दौरान प्लॉटों पर कायम तामीरात को गिरा दिया गया है और जौहर टाउन के ब्लॉक और डी ब्लॉक में किया गया है। कब्जा माफिया के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन से मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की अराजी वागुजार करवा ली गई। LDA का जौहर टाउन में क्रैकडाउन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान प्लॉटों पर कायम तामीरात को भी गिरा दिया गया। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जौहर टाउन के ब्लॉक और डी ब्लॉक में किया गया। ऑपरेशन के दौरान प्लॉटों पर कायम तामीरात को भी गिरा दिया गया। पुलिस की खटारा गाड़ियां तब्दील नहीं होंगी। गाड़ियों की तब्दीली के लिए पंजाब हुकूमत ने फंड्स ही जारी नहीं किए। पुलिस को इश्तिहारी मुल्जिमान पकड़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब पुलिस के लिए अच्छी खबर नहीं है। पंजाब पुलिस की थानों की खस्ता हाल गाड़ियां हैं वो अब तब्दील नहीं होंगी। थाने की गाड़ियों को तब्दील करने के लिए पंजाब हुकूमत ने फंड जारी नहीं किया है। थाने के पास 25 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। खस्ता हाल गाड़ियों की वजह से शहरी मुलजमान को पकड़ने में भी पंजाब पुलिस को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। थाने में गाड़ी अपनी रिपेयरिंग की जो मदद है वो भी पूरी कर चुके हैं और शहरी मुलजमान पकड़ने के लिए जो पंजाब पुलिस है वो मुद्दई और मुलजमान से पैसे लेकर जो है तो शहरी पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो कत्ल के शहरी हैं उनको भी पकड़ने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो पेट्रोलिंग पुलिस की चौकियां हैं उनको जो है वो 350 गाड़ियां जो है उनके लिए खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा RPO और DPOs के लिए भी 60 डबल केबिन डाले और जो वीगो डाले हैं वो खरीदे जा रहे हैं। IGFS के अफसरान के लिए भी 50 नई कीमती गाड़ियां जो है वो खरीदी जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोलिंग पुलिस और IGFS और RPOs और DPOs की गाड़ियां खरीदने के लिए 5,500 रुपये फंड जो है वो जारी किए थे, जिसका जो है वो तेजी से काम जारी है। और IG पंजाब की जो लॉजिस्टिक ब्रांच है वो खरीदारी पे जो अमल है वो कर रही है। जी शुक्रिया मुदस्सिर। और अभी आपको बताएं, महकमे हायर एजुकेशन का नए मुस्तकिल असासा भर्ती करने का फैसला। तमाम डायरेक्टरेट से असासा की भर्ती की डिमांड मांग ली गई। नई भर्तियां लेक्चरर्स की पोस्ट पर होंगी और कॉलेजेस में इस वक्त असासा की 8,000 पोस्टें खाली हैं। महकमे हायर एजुकेशन का नए मुस्तकिल असासा भर्ती करने का ये फैसला सामने आया है। मजीद अपडेट करेंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ। जी बिल्कुल, कॉलेजेस में इस वक्त 8,000 असातिज़ा की सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं और अब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इन खाली सीटों पर भर्ती करने का फैसला किया गया और इस हवाले से तमाम जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनको मरासला भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर असातिज़ा और स्टूडेंट्स की रेशो को देखते हुए, जिसको SPR कहते हैं, उसकी मुनासबत से जो है वो असातिज़ा की भर्ती के लिए डिमांड भिजवाई जाए और इसके लिए 7 दिन का वक्त तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस को दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो डिमांड भिजवाई जाए कि इसको कॉलेजेस से तस्दीक के बाद भिजवाया जाए। तो 8,000 के करीब सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। इन पर हर साल जो है वो 8वीं असातिज़ा भर्ती किए जाते हैं। ताहम अब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से मुस्तकिल भर्तियों के लिए काम शुरू किया गया है और पहले मरहले में डायरेक्टर कॉलेजेस को मरासला भिजवाया गया, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है डिमांड भिजवाई जाएगी और ये जो भर्तियाँ होंगी ग्रेड 17 में होगी। मेल और फीमेल असातिज़ा जो है वो भर्ती किए जाएंगे। जैसे ही अब कॉलेजेस से डिमांड आती है तो फिर जो पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो DM मुशावरत करेगा और उसके बाद रेक्विजिशन जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाएगा और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भर्तियों का अमल शुरू करेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आतिफ आपका। और शहर की 9 मेन शाहराहों पर तामीर होने वाली इमारतों से मुतल्लिक केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने LDA को इमारतों का जायज़ा लेने का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट किया जा रहा है। समाअत से मुतल्लिक शहर की 9 मेन शाहराहों पर तामीर होने वाली इमारतों से मुतल्लिक केस की समाअत की गई और लाहौर हाईकोर्ट ने LDA को इमारतों का जायज़ा लेने का भी हुक्म दे दिया। इस समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा। अशफाक से अपडेट लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट ने LDA को इमारतों का जायज़ा लेने का हुक्म दे दिया है और मज़ीद भी आपको बताएं, शहर की 9 मेन शाहराहों पर तामीर होने वाली इमारतों से मुतल्लिक केस की समाअत की गई। इस समाअत से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं जो कि LDA को इमारतों का जायज़ा लेने का भी हुक्म दे दिया। सिटी डिवीजन पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान 148 मुलजिमान गिरफ्तार।
संगीन वारदातें करने वाले 92 मुलजिमान भी गिरफ्तार। मुख्तलिफ मुकामात से 4 मुनशियात फरोशों को धर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा और मुनशियात भी बरामद। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, इस कार्रवाई से मुतल्लिक बताइएगा। आज बिल्कुल सिविल डिवीजन पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 24 घंटों में 140 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 वारदातें करने वाले मसरूर और गाड़ी याफ्ता 92 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ मकामात से 4 मंशियात फरोशों को भी सिविल डिवीजन का कहना है कि गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान की कब्जे से लाखों रुपये मालिक की जो मंशियात है वो भी बरामद कर ली गई। इसके अलावा SPCT का कहना है कि गैर कानूनी असला और इसी मैच करने पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा करारदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 32 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा साउंड सिस्टम और पतंगबाजी और गटका फरोशी के जो मंशात हैं वो SPCT कहना है कि उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वो 5 मुलजिमान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। SPCT के मुताबिक कमालबाजी और तोबा खाना खिलाने वाले 13 मुलजिमान को जो है वो पाबंदी खिलाफ जो है वो किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके हवालात में बंद किया गया है। इस वजह से SPCT का कहना है कि अमन अमान की सूरत को यकीनी बनाया जा रहा है और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो आइंदा भी जारी रहेगा। जी शुक्रिया मुदस्सिर। लेस्को इंतजामिया सार्फिन को जायज़ हक देने से गुरेजा। लेस्को इंतजामिया ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिलों की एक साथ बंद कर दी। रवा माह 17,000 से ज़ायद कनेक्शंस भी अदम अदायगी पर मुनक़ता। एक साथ पर पाबंदी के बायस सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार। फहद अमीन से डिटेल्स लेंगे। जी फहद। जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया की जानिब से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन का जो है वो जायज़ हक भी जो है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा और एक साथ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस एक माह में जो है वो अदम अदायगी पर 17,000 से ज़ायद जो है वो कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। होशरुबा महंगाई में बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की बजाय लेस्को की जानिब से इनके कारोबारी जो है वो बंद करवा दिए गए हैं। साथ साथ पाबंदी के बायस सार्फिन जो है वो शदीद परेशान है। पूरा बिल अदा ना होने के बायस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि लेस्को इंतजामिया की जानिब से रवा माह 17,000 से ज़ायद कनेक्शन जो है वो बिल अदा ना करने की वजह से काटे गए हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन अक्सार के लिए दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। ज़राए का ये भी कहना है महंगाई और माशी मुश्किलात के बायस सार्फिन पूरा बिल अदा करने से काफिर हैं। लेस्को की जानिब से सिर्फ घरेलू सार्फिन की 6 माह में एक बार जो है वो किस्त की जा रही है, जबकि पूरा बिल अदा ना करने की सूरत में बिजली सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। सार्फिन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि बिजली रोज बरोज महंगी होती जा रही है और लेस्को रिलीफ देने की बजाय आवाम को जो है वो इस तरह तंग कर रही है। लेस्को इंतजामिया साथ का रिलीफ दे तो बिल भी अदा हो जाए और कारोबार भी जो है वो इनका ना बंद हो। सार्फिन का ये भी कहना है कि लेस्को की जानिब से सिर्फ बकाया जात की साथ की जा रही है, जो करंट बिल होता है उसकी किस्त नहीं की जाती। जी बहुत शुक्रिया आपका फहद। छुट्टियों के शेड्यूल के बरक्स खुलने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने कमेटियां तश्कील दे दी। बेशतर प्राइवेट स्कूल्स ने 2 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिटेल्स लेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। बिल्कुल, मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं उसमें इजाफा कर दिया गया था और इन अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने कमेटियां भी बनवा दी हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी कि मौसम सरमा की तातीलात होने के बावजूद जो है वो बाद स्कूल खोले गए थे। तो उन शिकायत को देखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने ये कमेटियां बनाई है। डिप्टी DOs और AEOs अपनी तहसील में खुद स्कूलों का विजिट करेंगे और ऐसा मानना मानने वाले सरकारी निजी स्कूलों को शोकस नोटिस के साथ साथ भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। तो अथॉरिटी को कहना है कि पहले मरहले में उनको जो है वो स्कूल बंद किए जाएंगे और अगर फिर भी उनकी हिदायत पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर रोजाना 20,000 रुपये जुर्माना जो है स्कूल को किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एंटी करप्शन के 100% रिस्क अलाउंस की मंजूरी दे दी। रिस्क अलाउंस की मंजूरी के बाद महकमे का पहले से जारी अलाउंस खत्म हो जाएगा। रिस्क अलाउंस की मंजूरी से महकमे की कारकर्दगी में मजीद इजाफा होगा। शबीर हैदर से अपडेट लेंगे। जी शबीर। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने महकमा एंटी करप्शन पंजाब के 100% रिस्क अलाउंस की मंजूरी दे दी है, जिस पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के रिस्क अलाउंस की मंजूरी के बाद महकमा का जो पहले से जारी अलाउंस है वो खत्म हो जाएगा। इस पर महकमा एंटी करप्शन के मंजूर शुदा असामियों 1978 के लिए जो है रिस्क अलाउंस है वो जारी किया गया है। और इस हवाले से बात की जाए तो ये रिस्क अलाउंस की मंजूरी से महकमा की कारकर्दगी में मजीद इजाफा होगा, जिस पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब का 100% रिस्क अलाउंस जो है वो बेसिक बुनियाद पर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शबीर आपका।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत इजलास। देही मराकज़ मॉल के मुकम्मल फॉल ना होने में कमिश्नर लाहौर बरहम। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रेवेन्यू इंतकाल के मसाइल हल ना करवाने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान की सरबराही में इजलास हुआ है। 3 से 4 घंटे का यह इजलास हुआ है, जिसमें प्रॉपर्टी के इंतकाल के हवाले से अहम हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम डीसीज को इंतकाल के मसाइल हल ना करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। इस वजह से मोहम्मद आमिर जान का कहना है कि म्यूटेशन के लिए रेवेन्यू अफसरान को 1 हफ्ते की मोहलत दें अदम कारकर्दगी पर कार्रवाई। जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने दही मराकज़ माल के मुकम्मल फाल ना होने पर इज़हार बरहमी भी किया है। दही मराकज़ माल का मकसद लोगों का करीब तरीन रेवेन्यू सहूलियत फराहम करना है। प्रमोशन ना लेने वाले पटवारियों को के जूनियर को सुपरसीड करके कांगो पर तरक्की दें। जबकि कमिश्नर लाहौर ने अहम फैसला करते हुए ये भी कहा है कि रिकवरी ना करने पर शेखपुरा के तमाम रेवेन्यू अफसरान को डिस्प्लेयर लेटर जो है भेजने का हुक्म दिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, एडीसी डॉक्टर मुस्तफा बरवाना, एडीसीआर सैयद मुनव्वर भाई बुखारी ने शिरकत की। जबकि जिला ननकाना, कसूर और शिवपुरा के डीसी ने वज़ीरिया वीडियो लिंक से शिरकत की है। जी शुक्रिया इमरान, आपका हमें अपडेट कर रहे थे आप। वासा के शोबा O&M इलामा इकबाल टाउन डायरेक्टरेट की कोताही। वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा खड्डे लाइन लग गया। वासा इंतजामिया इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक में मंसूबा अधूरा छोड़कर रफू चक्कर। अधूरे काम के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर, इलाका मकीन परेशान। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानेंगे। ज़ैन आगाह कीजिएगा। अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए गए मंसूबे अब इसी अवाम के लिए ही वबाल जान बनने लगे हैं। वासा इंतजामिया की मुबैना गफलत और कोताही का एक और कारनामा सामने आया है कि शहर लाहौर में जिस तरह दीगर मनसूबाजात मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, वहीं पर अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए गए वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे भी मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। वासा इंतजामिया की जानिब से अलामा इकबाल टाउन के खैबर ब्लॉक की आबादी के लिए नई वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनें बिछाने का मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस मुकम्मल करने में मुबैना गफलत और कोताही का मुजाहरा किया गया और वासा का अलामा इकबाल टाउन डायरेक्टरेट इस मंसूबे को भी बरवक्त मुकम्मल ना कर सका। जो वासा के हुकाम हैं और जो मुतलका कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इस खैबर ब्लॉक की मरकज़ी शाहराह को उखाड़ कर यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं और इस मरकज़ी शाहराह पर इस वक्त मिट्टी के जो पहाड़ हैं वो बन चुके हैं। जो खुदाई के दौरान मिट्टी निकाली गई उसको वहीं पर ही फेंक दिया गया। किसी भी तरह के कोई जो हिफाजती यहाँ पर टेप है वो नहीं लगाई गई और इस मंसूबे का बरवक्त तकमील ना होने से इलाका मकीन साफ़ पानी की सहूलत से भी महरूम हैं। शुक्रिया ज़ैन। और हॉकी के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी की काविशें रंग ले आईं। नई सिंथेटिक ऑस्ट्रोटर्फ बेल्जियम से नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंच गई। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब कहते हैं कि नई सिंथेटिक ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने से हॉकी को फ़रोग़ मिलेगा। मज़ीद अपडेट करेंगे बिलाल अकील। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल हॉकी स्टेडियम जो पिछले कई माह से जो है वो काफ़ी तनकीद का शिकार रहा है, लेकिन अब हॉकी खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है कि जो सिंथेटिक ऑस्ट्रोटर्फ है वो बेल्जियम से नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंच चुकी है। सिंथेटिक ऑस्ट्रोटर्फ के साथ शॉक पैड भी जो है वो नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंच चुके हैं। नई सिंथेटिक ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो बिछाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब का कहना था कि इस ऑस्ट्रोटर्फ से हॉकी को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि उनका ये भी कहना था कि ऑस्ट्रोटर्फ जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से मंजूर शुदा है। उनका ये भी कहना था कि नई सिंथेटिक ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने से हॉकी के खिलाड़ियों को आलमी मेयार की सहूलत मैसर होगी। जबकि चंद माह कबल जो है वो ऑस्ट्रोटर्फ को मुकम्मल तौर पर उगाड़ दिया गया था और उसको जो है वो दूसरी जगह इस्तेमाल करना था, जिसके बाद जो है वो नई हॉकी जो ऑस्ट्रोटर्फ थी उसके लिए काम शुरू किया गया और अब सिंथेटिक ऑस्ट्रोटर्फ और शॉक पैड जो है वो नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंच चुके। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की दिसंबर में बड़ी कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 65 करोड़ मालियत से ज़ायद का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया। सामान में टायर्स, खुश्क दूध, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, छालियाँ और दीगर सामान शामिल। हुकाम ने 5 करोड़ 90 लाख मालियत की 13 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कब्जे में ले ली। राहिल अली से बात करेंगे। जी राहिल। हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग की रोकथाम के वाज़ेह हिदायत के बाद कस्टम एंटी स्मगलिंग लाहौर ने जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ की और दिसंबर में
के महीने में जो है वो 65 करोड़ से ज्यादा मालियत का जो है वो गैर जो स्मगल शुदा सामान था, जिसमें छालिया, टायर, कपड़ा और इसके अलावा ऑटो पार्ट्स और दीगर सामान शामिल था, वो कब्जे में ले लिया। जबकि तकरीबन 6 करोड़ रुपए मालियत की 13 नॉन कस्टमर गाड़ियां थी, वो भी जो है कब्जे में ली गई हैं। जो चीफ कलेक्टर हैं, उनके हदायत पर कलेक्टर मोहसिन रफीक की खुसूसी टीम तश्कील दे रखी है, जिसमें एडिशनल जो कलेक्टर हैं निका अफजल और इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर जो शामिल है अली मोहतसिम अब मेहनाज, उनकी जानिब से जो है खुसूसी काविशें की गई हैं और ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो दिसंबर के महीने में की गई हैं ताकि स्मगलरों की जो है वो कमर तोड़ी जा सके और तमाम स्मगलिंग का कारोबार करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। और ये वजह है कि बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तकरीबन 65 करोड़ से ज्यादा मालियत की स्मगल शुदा सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस की रवां साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रवां साल 94,800 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए गए। 1472 डकैत गैंग्स के 3561 कारिंदे भी गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान से 87 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। शाहजेब शहजाद से डिटेल्स लेंगे। शाहजेब, इस रिपोर्ट बारे बताइएगा। जो बिल्कुल लाहौर पुलिस के रवा साल की कारकर्दगी का दादा शुमार जारी कर दिए गए हैं और रवा साल मजमूई तौर पर 94,800 से ज्यादा जराइम पेशा और शिकन अनासर गिरफ्तार किए गए हैं। CCPO लाहौर का कहना है कि रवा साल 472 डकैत गैंग्स के 3,000 से ज्यादा करीबी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मुलजमान ने 85 करोड़ से 29 लाख और 84,000 रुपए से ज्यादा मालियत का मसरूका माल भी बरामद किया गया है और 93 कारें, 4544 मोटरसाइकिल और 207 दीगर गाड़ियां, 36 लैपटॉप और 3,639 मोबाइल फोन भी बरामद कर दिए गए हैं। जबकि रवा साल 92,000 से ज्यादा इश्तिहारी अदालती मुजरिमान और अदालती मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक कैटेगरी के 40,000 से ज्यादा इश्तिहारी शामिल हैं। CCPO का ये भी कहना है कि रवा साल नाजायज असले के खिलाफ मुहिम के दौरान 6,416 हवाई फायरिंग पर 1,000 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 39 क्लाशनकोव, 538 राइफल, 231 बंदूकें और 5,400 से ज्यादा पिस्टल, रिवॉल्वर और 5 कार्बन, 16,000 से ज्यादा गोलियां भी बरामद हैं। जबकि CCPO का ये भी कहना है कि इन तमाम तर मुलजमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करके मुकदमात का इंदराज कर दिया गया है और लाहौर पुलिस को मजीद हदायत जारी की गई है कि वो एक कैटेगरी इश्तिहारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जी, शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पीहोटा के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफे की मंजूरी दी। मोहम्मद बिलाल से बात करेंगे। बिलाल, इस ब्रीफिंग बारे बताइएगा। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग अथॉरिटी का 20वां इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी समेत दीगर। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ICC अवार्ड के लिए नामजद। इंग्लिश प्लेयर बेन स्कॉट्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के टिम सॉवी भी नामजद। बाबर आजम ने 2022 में 44 मैच खेले और 2,598 रन भी बनाए। बिलाल हकील से अपडेट लेंगे। बिलाल, बताइएगा, फहरिस्त जारी कर दी गई है? जी बिल्कुल सर, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए खिलाड़ियों की जो नामजदगियां हैं, जो फहरिस्त है, उनकी जारी कर दी गई है। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम जो है वो भी सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी के लिए नामजद हुए हैं। इसके अलावा इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भट्ट और न्यूजीलैंड के टिम साउदी जो है वो भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। बाबर आजम ने साल 2022 में 44 मैचेस खेले और उसमें बाबर आजम ने 2598 रन बनाए और पहले क्रिकेटर बने, वाहिद क्रिकेटर जिन्होंने 2000 से जायद रन बनाए हैं। इसके अलावा जो है वो बाबर आजम पहले भी ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हुए क्योंकि उन्होंने 9 मैचेस खेले थे और 679 रन जो है वो उन्होंने स्कोर किए। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया है कि गलत बयानी करने और हकाइक छुपाने वाले अफराद पुलिस पे भर्ती होने के हकदार नहीं।
महकमा पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने वाला इदारा है जिसका मुआशरे में अहम किरदार है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती करने से मुतालिक दरखास्त। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने शहरी मिर्जा शाहजेब समेत दीगर की पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि पुलिस में भर्ती के लिए मुकदमात से बरी होने के बावजूद बयान हल्फी में फौजदारी रिकॉर्ड जाहिर न करना जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि आइन के तहत पुलिस के बहुत से फराइज हैं जिनको पूरा करने के लिए इंतहाई प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। पुलिस में भर्ती होने के लिए आला मयार को बरकरार रखना भी इंतहाई जरूरी है। अदालत ने बावर कराया कि एक पुलिस ऑफिसर को हमेशा ईमानदार और कानून का पाबंद होना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर से यह तवक्को नहीं की जाती कि वो गलत बयानी और झूठ बोलकर महकमे में भर्ती हो। महकमे ने दरखास्त गुजार की जानिब से कांस्टेबल की भर्ती के बयानी हल्फी में मुकदमात का रिकॉर्ड छुपाने की बुनियाद पर भर्ती करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद का मिशन, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी सरगर्म। पीसीबी का एशियन क्रिकेट काउंसिल जाने का फैसला। चेयरमैन नजम सेठी एसीसी हुकाम से मुलाकात के लिए चंद दिनों में दुबई जाएंगे। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड से जे शाह को पाकिस्तान आने की दावत भी देंगे। पाकिस्तान को सितंबर 2023 में एशिया कप की मेज़बानी करनी है। तफसीलात जानेंगे बिलाल अकील से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीसीबी का जो भारतीय रद्द अमल था उस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल जाने का फैसला किया है। जो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है नजम सेठी, वो एसीसी हुकाम से मुलाकात के लिए चंद रोज में जो है वो दुबई रवाना होंगे। यूएई में जो सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जे शाह को भी पाकिस्तान आने की दावत दी जाएगी, जरा का ये कहना है। जबकि बीसीसीआई अपनी हुकूमत को टीम भेजने के लिए जो है वो कायल करेंगे और मौकफ अपनाएंगे। जबकि अहम मुलाकात के दौरान वर्ल्ड कप में कौमी टीम के भारत जाने पर भी बात होगी, चूँकि पाकिस्तान ने सितंबर 2023 में एशिया कप की मेज़बानी करनी है और उसके बाद जो वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी भारत ने करनी है। तो दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जाकर खेलना है। तो अब ये जो एसीसी हुकाम से मुलाकात होगी उसी में ही जो है ये तमाम तर फैसले जो है वो मुरतब किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट किया जा रहा था। और अब बात करें मौसम सरमा की। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ गई। धुंध ने शहर को अपनी लिपेट में लिए रखा। शदीद धुंध के बायस ज़मीनी रास्ते धुंधला गए और हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फिजाई आलूदगी में कमी आ गई। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद हवाएं मजीद सर्द हो गईं। बागों के शहर पर धुंध के बादल छाए रहे। शदीद धुंध ने जमीनी रास्ते भी धुंधला दिए हैं। धुंध के बायस मोटरवे M2, M3 और M11 को कई घंटे तक बंद रखा गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज्यादा से ज्यादा 19 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 166 पर आ गया है। गज्जुमता के गिरदो नवाह में 323 AQI रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में AQI 297 और DHA में 285 रहा। मोटरवे पुलिस ने हिदायत की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें, जबकि दौरान सफर फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। एहतजाजी एजुकेटर्स क्लब चौक से जमान पार्क रवाना। मुजाहिरीन की रैली केनाल रोड की तरफ रवाना। वाटर कैनन और कैदियों वाली वैन भी जमान पार्क रवाना, जबकि पुलिस ने डेविस रोड को जाने वाले रास्ते खोल दिए। पुलिस की नफरी भी पैदल जमान पार्क की तरफ रवाना। मजीद जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एजुकेटर्स की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि वो आज ज़मान पार्क के बाहर एक दफ़ा फिर धरना देंगे और इनकी अगली मंजिल जो है वो ज़मान पार्क के बाहर धरना है। और उनका ये कहना है कि अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए ये अब धरना जारी रखेंगे। तो मुजाहिरीन के कायदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम ज़मान पार्क पे जा रहे हैं और इमरान खान साहब से हम गुजारिश करेंगे, उनको पुरजोर अपील करेंगे कि ये धरनों का स्टाइल जो है वो PTI का स्टाइल है। हम उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारा काम मुकम्मल है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब को वो हुक्म करें और एक सिग्नेचर की हैसियत क्या है, क्या हैसियत है। कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गई हैं, क्यों कानून में अमेंडमेंट हो गई है। CM साहब बिल्कुल एक सिग्नेचर होना चाहिए। आप बताइएगा कि अब आपका धरना ज़मान पार्क के बाहर ही रहेगा कि वापस अब क्लब के ऊपर? नहीं, अब हमारा धरना ज़मान पार्क में रहेगा
और उधर ही हमने नाइट स्टे करनी है। इधर हमारे जो कैंप थे, टेंट थे, वो इंतज़ामिया की बेइज्जती और बदमाशी ने वो हमारे टेंट वो उखाड़ दिए और उस जो टेंट वाला जो मालिक था उसको सारी रात हवालात में बंद रखा। और उससे भी ज़्यादा बेइज्जती ये है कि पूरे लाहौर के जो टेंट है, कैटरिंग है, उनको मना किया गया है, उनको बाउंड किया गया कि इनको किसी को टेंट नहीं देने और हम परचेज करना चाह रहे हैं, परचेज भी नहीं करने दे रहे। अच्छा ये बताइएगा, कल के बाद आप कोई मुज़ाकरा दोबारा हुए? इन्होंने मुज़ाकरात करना तो बड़ी दूर की बात है, इन्होंने हमारे टेंट उठा लिए हैं, लेकिन हम इनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये टेंट तो उठा लेंगे, लेकिन ये लोग बगैर मुस्तकली के हमारी लाशें तो उठाएंगे, यहाँ से हमारे जनाजे तो उठेंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रिजन वैन है और उसके साथ साथ वाटर कैनन जो है वो भी इन मुजाहिरीन के साथ साथ ही जा रही है। ये दूसरी तरफ देख सकते हैं कि माल रोड की दूसरी सड़क पर जो है, एक सड़क पर मुजाहिरीन है तो दूसरी सड़क पर जो प्रिजन वैन है, कैनन वाटर है, और उसके साथ साथ आप पीछे देखेंगे कि ये असातिज़ा जो मुजाहिरीन जो रैली की सूरत में अब ज़मान पार्क की तरफ जा रहे हैं और इनका यही कहना है कि अब ज़मान पार्क के बाहर ही इनका धरना जारी रहेगा। इस रैली में ख़वातीन असातिज़ा भी है, उसके साथ साथ जो है वो मेल भी है। ख़वातीन असातिज़ा ने जो बच्चे भी उठाए हुए हैं और इनका यही कहना है कि मुस्तकली उनका हक है और ये लिए बगैर जो है वो अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब इनका धरना जो है वो ज़मान पार्क के बाहर ही रहेगा और जब तक इनकी मुस्तकली के ऑर्डर नहीं होते इनका एहतजाज ज़मान पार्क के बाहर जारी रहेगा। जी शुक्रिया आतिफ आपका।